हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और मैंने कहा था कि इंग्लिश की और हिंदी की अपन स्ट्रैटेजी डालेंगे। अभी आज इंग्लिश की देख रहे होंगे। और देखो, ये वीडियो लेट डालने का ये रीज़न है क्योंकि मेरे को पता है कि इसको 10 से 15 दिन में इजीली कवर किया जा सकता है। देखो, हिंदी 2 दिन का भी खेल नहीं है। मैं बताऊँ कि मैं जो हिंदी का मैं जेई का स्टूडेंट रह चुका हूँ, आपको पता है। और आपको पता है जेई वाले हिंदी इंग्लिश को इज्जत देते ही नहीं है। और लास्ट के दिन में ही मैंने भी प्रिपेयर करा था और इसमें ऐसी ऐसी हिडन स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो खुद मैं फॉलो किया था और आपको भी देख के कहोगे भैया ये तो सोच ही नहीं सकता हूँ, इतनी इजी तरीके से मैं कवर करा दूंगा और इतना मैं लिख के दे सकता हूँ। भले आप अभी तक इंग्लिश में 0 पढ़ा हो, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, बस आपको बेसिक चीज़ें पता है कि इंग्लिश क्या होता है, 10th तक तो पढ़ के पास होके आए हो ना, तो इतना तो पता होगा। और मैं इतनी गारंटी लिख के दे सकता हूँ 11th 12th अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको ग्रामर कुछ भी नहीं आता अभी तक, 0 बट्टा सन्नाटा है हिंदी इंग्लिश में, एक स्टोरी भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पता, आपके हाफ ईयरली में 0 नंबर है, तो मैं लिख के दे सकता हूँ बोर्ड में आपके 90%। अगर ये देख लोगे तो 90 अबव आपका पेपर इजीली कवर हो जाएगा, इजीली, बहुत 2 से 3 दिन में। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2 से 3 दिन में। अब जो चीज़ें मैं बताऊंगा आप खुद देखना कि कैसे क्या। और देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है थोड़ी बहुत पुरानी चीज़ें भी मैं बताऊंगा और कुछ बहुत सारी जो मेजर चीज़ें वो नई चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मेरे को पता था कि लास्ट टर्न पे क्या आपको शेयर करना है ताकि आपका जो आउटपुट है वो बेटर हो सके। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपके पेपर में 4 सेक्शन होने वाले, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी और आपके सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, देखो सेक्शन ए की बात करें तो इसमें आपको 2 पैसेज आएगा। ठीक है, और एक पैसेज आपका 9 मार्क्स का होगा, एक पैसेज आपका 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद राइटिंग सेक्शन है। और देखो, इस पैसेज के अंदर में ना आपके जो अपोजिट वर्ड और सिनोनिम्स और आपके सिमिलर वर्ड्स वगैरह आते हैं, उसके बारे में बताऊंगा कि उसको क्या करना है, उसको कैसे टैकल करना है। उसका बहुत सारे बच्चों का कंसर्न रहता है कि भैया ये सॉल्व भी नहीं होता इनसे। राइटिंग सेक्शन है, ग्रामर है, टेक्स्ट बुक का पार्ट है जो सेक्शन डी में पूछा जाएगा, सेक्शन सी में ग्रामर है, सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन है। ठीक है, अब आते हैं मेजर चीज़ों पे। अब थोड़ा वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन पे लेके चलते हैं, समझने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि चीज़ें आपको कवर कैसे करनी है। देखो सेक्शन ए है। अब देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला डोंट मैच लाइन। ठीक है, लाइन बाई लाइन जो आप क्लास 10 तक मैच करा के आए हो ना, वो लाइन मत करना क्योंकि उसमें मार्क्स कट जाते हैं। पैसेज में आप मार्क्स गेन करने की जगह पे फोकट के मार्क्स कटवा के आ जाते हो, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, लर्न द मेथड टू सॉल्व पैसेज। ठीक है, एक्चुअल मेथड आपको पता करना है कि सॉल्व कैसे करना है। देखो इसके लिए क्या करना है, देखो मैं किसी भी टीचर का ना पैसे लेके नाम नहीं बता रहा हूँ और कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है यहाँ पे। जो भी चीज़ बता रहा हूँ मैं खुद फॉलो किया हूँ, मुझे पता है कि उनका कंटेंट कैसा है। ठीक है, देखो एक चैनल है द जील बाई आकाश कुमार। ठीक है, ये मेरे सर रह चुके हैं और मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ और ना फिजिकली कभी मिला हूँ, वर्चुअली ही मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ा है, तो उनकी वीडियोस बहुत अच्छे। आप केवल जाके ये डालना कि हाउ टू सॉल्व पैसेज। ठीक है, द जील बाई आकाश कुमार, यूट्यूब पे सर्च करोगे 2-3 वीडियोस आ जाएंगे, देख लेना। उसमें सर ने एक्चुअल मेथड बता रखा है कि क्वेश्चन में अगर वर्ड से शुरू हो रहा है तो आपको सॉल्यूशन कैसे शुरू करना है। पैसे से उन्होंने 2-3 एग्जांपल लेके बहुत अच्छे से सॉल्व करके दिखाएं, तो वो चीज़ें आप देखना। प्रैक्टिस सैम्पल पेपर एज मच जितना हो सके उतना कर लेना। और देखो लास्ट में आते हैं कि भैया सिनोनिम्स और अपोजिट वर्ड के लिए क्या करना है। देखो इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मैं टू बी ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आपकी ना वर्ड की डिक्शनरी जो होती है ना, कि माइंड में आपका वोकैबुलरी कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। देखो मैं जहाँ तक आपका मॉडल पेपर देखा, तो मॉडल पेपर में आपके जो पैसेज 1 है जो 9 मार्क्स के, उसमें 3 मार्क्स के ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन थे सिमिलर वर्ड वाले, और जो आपके 6 मार्क्स वाला पैसेज था उसमें 2 क्वेश्चन मेरे को मिले। तो कुल मिला के 5 नंबर का आपका अपोजिट वर्ड और सिमिलर वर्ड्स उसका मीनिंग बताना है कि आपको ढूंढ के कि डिप्रेशन के मीनिंग क्या इस पैसेज में दिया गया है, तो सिमिलर वर्ड्स वगैरह। ठीक है, देखो इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपका जो माइंड में जो चीज़ें है ना, लेकिन हाँ वहाँ पे पैसेज इतना भी हार्ड नहीं आता कि आप चीज़ें ढूंढ नहीं पाओ, वो किस्मत पे छोड़ दो, बस अपने जो चीज़ें स्किल्स पे उस पर ध्यान दो। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इसके पीछे मत जाना। ठीक है, 5 नंबर भरे कट जाए तो कट जाए, लेकिन फालतू में माथा खराब मत करना। लेकिन हाँ इतना मैं जानता हूँ कि 5 नंबर कटेंगे नहीं, इसमें से डेफिनेटली आप 5 में से 3 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। 3 मार्क्स छोड़ो, 2 मार्क्स तो इजीली गेन कर सकते हो। अब मान लो कि आप 100 बाई छोड़ के अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो 100 में से जो आपके, ये कह रहा हूँ बस यहीं पे आपके नंबर में जो है इसका ट्रिक नहीं बता पाऊंगा और इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा, बाकी A to Z सबका सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से 2 नंबर कट भी जाएंगे तो 98 है, 98 में से भी आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो, अगर कुछ भी कटेगा तो 95 90 तो आराम से रखे हुए हैं, मिनिमम लेके चलता हूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन बी। अब देखो सेक्शन में बी में भी एकदम अच्छे से बताता हूँ चीज़ें कैसे क्या करनी है। देखो शॉर्ट कॉम्पोजिशन है, रिपोर्ट राइटिंग है और लेटर राइटिंग। अब देखना इन तीनों चीज़ों में ना आपका अथवा मिलेगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, अब देखो शॉर्ट कॉम्पोजिशन है, रिपोर्ट राइटिंग है और लेटर है, सबके फॉर्मेट बेस है, चिंदी चीज़ें 1 से 1.5 घंटे में, इसको 1.5 घंटे में ना कवर किया जा सकता है। इन दोनों के वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाना एक बार चेक करना, वहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी के नाम से प्लेलिस्ट है, और वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करा रखे सेम वीडियो में, लास्ट ईयर बनाया था। इस बार ट्राई करूंगा, टाइम मिला तो मैं कुछ चीज़ें पढ़ा दूंगा, टॉपिक्स वगैरह, और भी एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट कॉम्पोजिशन का। शॉर्ट कॉम्पोजिशन पर थोड़ी सी चीज़ें ध्यान दो, ताकि मैं चीज़ें ना आपको एनालाइज कराना चाहता हूँ कि देखो कितना ईजी ये चीज़ है। देखो
एक इसमें देखो शॉर्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा भैया कितनी सारी चीज़ें। अभी बात करते हैं। देखो नोटिस राइटिंग है, एक फॉर्मेट है, इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। देखो 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक नोटिस ऑलमोस्ट फिक्स मान के चलो। देखो ये प्रोबेबिलिटी है 100%, नहीं मत कह देना कि भैया ने पेपर लीक कर दिया या फिर हम कुछ अलग काम कर रहे हैं। मैं प्रोबेबिलिटी पे गेस करता हूँ बैठ के, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि हम पेपर लीक कर रहे हैं या फिर कुछ भी। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। पेपर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ जहाँ तक पास्ट डेटा के हिसाब से बताऊँ तो नोटिस हर साल ऑलमोस्ट रहा है, ऑलमोस्ट हर साल रहा है। तो नोटिस है, नोटिस। उसके बाद अथवा में आपका क्या पूछा जा सकता है, एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट रहता है और इन्विटेशन शायद ही कभी पूछा गया है, और आर्गूमेंट अब तक ना के बराबर पूछा गया है। तो आप इन तीनों चीज़ों को छोड़ के आप आर्गूमेंट लाइक तीनों को पढ़ के आर्गूमेंट को लीव कर सकते हो, मैं ये कहूँगा, ठीक है। आर्गूमेंट में कुछ ज़्यादा है नहीं, लाइक चाहो तो पढ़ लेना, बस देख लेना कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मान लो कि अगर कुछ ऐसा आ जाए कि ऊपर वाला भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, नीचे वाला थोड़ा बहुत ईजी लग जाए तो उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सेफर जोन में हमेशा रहना है। उसके बाद है इन्विटेशन। इन्विटेशन में आपके 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में भी, फॉर्मल में एक्सेप्ट और डिक्लाइन का होता है, फिर इनफॉर्मल में भी एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने का होता है कि आप इन्विटेशन है कुछ, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। मान लो किसी ने, आपके दोस्त ने आपको बुलाया कि भाई मेरी भैया की शादी है तो आजा, तो 2 ही काम कर सकते हो ना, या तो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आप उसको कर सकते हो, डिक्लाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल, समझिए आप लोग, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में भी देखो 3-4 टाइप्स के होते हैं। अब देखो एडवर्टाइजमेंट बहुत छोटा छोटा होता है। अभी मत कहना कि भैया इतने सारे टाइप्स कैसे अपन फॉर्मेट कैसे याद करने बैठेंगे, कुछ भी नहीं है। फिक्स वर्ड होते हैं, फिक्स लाइनें होती हैं, वो डालनी होती है बस। इवेंट के हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया गया वो बस 2-3 लाइनें चेंज होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होता है, बाकी सेम फॉर्मेट होता है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। ऐसे ऐसे मैंने बता रखा है, पूरा नोटिस याद करा दूंगा मैं, वही आएगा, सेम लाइन चेप के आ जानी है, कॉमन लाइन है, हर पैसेज में यूज हो जाएगा, हर इवेंट में यूज हो जाएगा, हर नोटिस में यूज हो जाएगा। इस तरीके से मैंने बता रखा है। देखो अब एडवर्टाइजमेंट में आपका मैट्रिमोनियल्स है, लाइक वैवाहिक संबंधित, लॉस्ट एंड फाउंड मतलब कुछ खो गया या कुछ मिला, मोर लाइक इस और भी 2-4 टाइप्स के होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसको भी देख लेना और इसको देख लेना, ठीक है, और इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लेकिन इन दोनों को इंपॉर्टेंट में रख के चलना, एडवर्टाइजमेंट और आपका नोटिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। आर्गूमेंट आप चाहो तो मैं इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, आप चाहो तो देख लेना या फिर लीव कर देना उसको, ठीक है। अभी आ गया, अब बात करते हैं रिपोर्ट की। रिपोर्ट में देखो 3 तरीके की रिपोर्ट होते हैं, एक्सीडेंट बेस होता है, इवेंट बेस होता है और अदर बेस होता है। अब देखो मैं तीनों टाइप्स बता रहा हूँ ना, डेट मीन्स इसके लिए सेंटेंस आपको याद करने पड़ेंगे, करने का तरीका एक ही होता है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना सिमिलर कुछ वर्ड्स वगैरह होते हैं जो लाइक सेम पैसेज होता है, बस उसके हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया गया उसके हिसाब से 2-4 लाइन चेंज करो, बाकी सेम चीज़ें पुट करके आ जाओ, काम हो जाता है। तो देखो आपका एक्सीडेंट है, इवेंट बेस है, अदर लाइक मान लो कि इसमें एक्सीडेंट में हो गया कि भाई कुछ लोग ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग घायल हो गए, तो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो वहाँ पे जाके, तो रिपोर्ट्स बना रहे हो। फिर इवेंट में भी है कि हाँ मैं शादी में गया था, एनुअल फंक्शन में गया था, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखा और ये चीफ गेस्ट आए, तो इस तरीके का होता है। फिर अदर में लाइक आपको कुछ भी अदर पूछ सकता है, जैसे कहीं पर आग लग गया, ये लाइक ये तो एक्सीडेंट में आ जाएगा। बैंक रॉबरी आ गया, जैसे बैंक रॉबरी पंजाब नेशनल बैंक वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो 2 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है और वो अदर में आता है। लाइक उसके लिए ना थोड़ी बहुत चीज़ें लाइक खुद से माइंड बना के लिखना पड़ता है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। इन दोनों का तो फॉर्मेट है, लेकिन इसका वो करना पड़ेगा। देखो मुझे पता है कुछ कुछ चीज़ें अभी मैं जो बता रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है, मेरी वीडियो जाके देख लेना या फिर किसी भी टीचर्स की वीडियो जाके देख लेना। आकाश सर का प्रेफर कर सकते हो, जो मैं बताया चैनल आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिपोर्ट भी है जो कवर हो जाएगा, और ये मैंने करा रखा है। लेटर राइटिंग, देखो लेटर में भी 3 तरीके के लेटर है, और एक सेकंड में ना इसमें इंपॉर्टेंट बता दूं। इंपॉर्टेंट देखो आपका एक तो तीनों इंपॉर्टेंट ही है, ऑलमोस्ट तीनों इंपॉर्टेंट। अदर वाले भी देख लेना कैसे क्या करना, मान लो कुछ पूछ लिया, लास्ट टाइम पे शायद पूछा था, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट और इवेंट वाला रहता है, छोटा सा, आप याद कर सकते हो सारी चीज़ें। बात करते हैं लेटर में, तो बिजनेस लेटर होता है और लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसको कर सकते हो। और ये ऑलमोस्ट चांसेस रहता है सबसे ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी की एक ये हो और अदर में एक और चीज़ें पूछ लिया जाए। तो देखो ये भी अथवा में करके आता है, एक क्वेश्चन होता है, एक और क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी अथवा में होता है। ग्रामर की बात करते हैं, देखो ग्रामर का क्या करना है, ट्रिक टू सॉल्व। देखो बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए लोग ना सिखा रहते हैं कि क्लॉजेस को कैसे सॉल्व करना है, या फिर आपके अपोजिट सिनोनिम्स है, सिंथेटिक्स है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उस सब का ट्रिक्स होता है। तो मैं कहूँगा कि ट्रिक्स जाके देखो, मैं भी ट्रिक्स देखा था, और ये आधे घंटे में यार ना आपका 10 नंबर फोकट का है, इजीली 4-5 टॉपिक कवर कर सकते हो आधे से 1 घंटे में। इसमें ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, ट्रिक्स वगैरह लिख लेना कॉपी में, याद हो जाएगा। और उससे अगर करोगे ना तो कंसेप्ट से जो अगर लगा के करोगे ना तो उसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन ट्रिक से करोगे ना तो ईजी भी होता है और जल्दी भी हो जाता है। देखो अल्टीमेटली अपने को यहाँ पे स्किल्स और वो नहीं करना, मुझे पता है कि मैं गलत चीज़ें सिखा रहा हूँ, लेकिन अब 2 दिन में नंबर गेन करने के लिए आपको तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ट्रिक्स वगैरह आप देख सकते हो, और ये देख के कहना कि भैया ये चीज़ें मैं सोच भी नहीं सकता जितना ईजिली ना, अगर थ्योरी और कंसेप्ट करने बैठोगे ना तो मुझे पता है कि क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे। यहाँ से देखना आपके कितने ईजिली कवर होंगे। क्लॉजेज वगैरह के मैंने ट्रिक्स पढ़ा रखे हैं, तो चाहो तो सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। अब टेक्स्ट बुक के ऊपर आते हैं, बहुत मजा आएगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 6 मार्क्स का आपका MCQ बेस पे सीन पैसेज पूछा जाएगा, लाइक सीन पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें MCQ क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
और मुझे पता है वो इजीली कवर कर सकते हो, बहुत चिंदी चीज़ें हैं, उसको बस टिक मार्क करना है, पैसेज पढ़ना है, टिक मार्क करना, काम खत्म। अब आते हैं प्रोज वाले सेक्शन के लिए। टेक्स्ट बुक का बात हो गया, एक तो पैसेज सीन पैसेज आएगा, उसका बात हटा दो। प्रोज वाले जो आपके स्टोरी टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, एक तो प्रोज होता है और एक आपके पोएम होते हैं। तो प्रोज बात करता हूँ जिसमें स्टोरी और कहानियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे एक क्या करना है, वॉच वन शॉट समरी वीडियोस। देखो समरी वीडियोस कोई भी जाके देख लेना। मैं पर्सनली अगर रेफर करूँ यहाँ पे तो ब्रेन मैग्नेट करके चैनल है उनके, आप देख सकते हो, उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बता रखी है। और प्लीज़ एनिमेशन चीज़ें मत देखना, क्योंकि वहाँ पे जाके वर्ड्स लिख के आने हैं, वहाँ पे फिगर नहीं बनाना है। तो एनिमेशन अवॉइड करना। मुझे पता है एनिमेशन से समझ में आ जाता है, लेकिन एनिमेशन अवॉइड करना। थोड़े बहुत वर्ड्स की जो डिक्शनरी है ना, वो यहाँ पे थोड़ा अभी भर लो। मैं पर्सनली मना करूँगा कि एनिमेशन मत देखना। मस्ट नो द स्टोरी। अब देखो आप समरी वीडियोस देख लेंगे, 10-15 मिनट में एक चैप्टर कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे में आप दोनों बुक उड़ा सकते हो, दोनों बुक, कहानी वानी सब साथ में, पोएम वगैरह। अब देखो उसके बाद क्या करना, मस्ट नो द स्टोरी। आपको कहानी में कह क्या रहा है, उसकी कहानी आपको आपकी स्टोरी कह क्या रही है, आपको पता होनी चाहिए कि भाई द लास्ट लेसन पढ़ा तो उसमें एक लड़का था जो स्कूल जा रहा, लेट हो गया था, फिर वो प्रिंसिपल थे, वो उनका लास्ट डे था, लास्ट लेसन था, ये उन्होंने कौन कौन से कलर की टॉपीज पहनी थी, ये सारी चीज़ें उसमें बताते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो ये चीज़ें आपके पता हो जाएगा। मान लो कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको स्टोरी कहानी पता होगी, आप आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन ना लिखने की एक कला होनी चाहिए। अब देखो बच्चे जो क्लास 10 में अपन जो करते थे ना कि कुछ भी मन से आंसर बना के लिख के आते थे, उसमें नंबर करते थे। अब देखो यहाँ पे ना आप सीनियर क्लास में आ गए तो थोड़े फॉर्मल राइटिंग सेक्शन में ना आपका क्वेश्चन आंसर में फॉर्मल आंसर मांगता है, ठीक है। जो भी एग्जामिनर होता है वो आपका एक्सपेक्ट करता है कि आप फॉर्मल चीज़ें पढ़ के आए हो, चिंदी चीज़ें मत करना। तो वहाँ पे कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ना, लेना, एक दो चार बड़े जो क्वेश्चन होते हैं ना 6 मार्क्स वाले, 6 और 5 मार्क्स वाले, उनको देखना। उनमें 2-4 क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपका पूरा बुक ही कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें इस हिसाब से आंसर दिया हुआ रहता है। तब उसमें से कुछ भी टॉपिक उठेगा ना तो छोटे छोटे क्वेश्चन उठेंगे और वहाँ से आप इजीली उसको टैकल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पोइट्री का। अब देखो पोइट्री में आपके स्टैंजा इस बार आ रहा है, तो स्टैंजा और रेफरेंस पढ़ लेना, कॉन्टेक्स्ट वगैरह लास्ट ईयर से ये पूछे जा रहे हैं, तो इसको कर लेना आप, ठीक है। और इसमें बस आपके क्या कहते हैं, आपके लेटर के जो पोएम के एडिटर वगैरह होते हैं, राइटर, ठीक है, ऑथर के नाम वगैरह याद कर लेना, उसमें लिखना पड़ता है, स्टैंजा में रेफरेंस में लिखना पड़ता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट वगैरह उसको कैसे एक्सप्लेन करना, वो सारी चीज़ें देख लेना। ट्रिक्स वगैरह ट्रिक्स क्या होते हैं, बस कहानी पता होगी तो आप बना के उसको लिख सकते हो, बस थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके लिखना उसको। सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम और मैसेज या थीम कि जो भी आपका पोएम है, हर पोएम का ना एक सेंट्रल आइडिया होता है कि वो पोएम कह क्या रहा है, या फिर उसका थीम क्या है, या फिर उसका मैसेज क्या देना चाहता है। तो ये पता होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट मान के चलो कि 2 या 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपको फिक्स है कि सेंट्रल आइडिया का मिल जाएगा। तो आप जो 5-6 आपकी स्टोरी है, अगर उसको सबके सेंट्रल आइडिया याद कर लोगे तो आपके 2 नंबर फुकट के हैं, ठीक है। उसके बाद पोएटिक डिवाइसेज वगैरह पढ़ लेना, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 1 या 2-3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, तो पोएटिक डिवाइसेज वगैरह भी कर लेना, ठीक है। ये रही चीज़ें जो इंग्लिश के लिए थी। अब कमेंट करके बता देना कि भैया ये अब क्या ये चिंदी चीज़ें लग रही है। सारी चीज़ें मैंने पूरा सिलेबस कवर कर दिया ब्रीफ में, पूरा सिलेबस, इसके बाहर कुछ है नहीं भाई। देखो ना क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, सारा सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया। ग्रामर के अंदर 5 टॉपिक्स हैं, वो पढ़ लेना आप, ठीक है। क्लॉजेज आपके सिंथेसिस और भी चीज़ें वो पढ़ लेना, काम खत्म, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।